तो हमेशा नाकाम लोग जो होते हैं अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए दूसरों की कुर्बानियाँ देते हैं। तो अब आपने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इतने खूबसूरत बुज़ार साहब को, इतनी काबिल इंसान को आपने कुर्बान कर दिया। एक चीज़ का जो मुझे आपसे गिला है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में इस मुल्क को वज़ीर आज़म बन के नहीं दिखाया, आपने एक पार्टी का आप ख़ुद को बड़ा बन के दिखाया है। और आपने जब भी बात करनी, दूसरों पे तंज़ करना है, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है खान साहब, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है। तो खान साहब से एक अर्ज़ है, खान साहब दुनिया चाँद पे पहुंच गई है और आप एक ख़त से घबरा रहे हैं और भेजने वाला भी इतना मतलब दुनिया का जो कहें कि वेला इंसान था जिसने आपको ख़त लिखा और पूरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के हमारे जो टॉपिक का आगाज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़त के हवाले से जो कुछ दिन पहले ख़ान साहब को मौसूल हुआ है और ख़ान साहब काफ़ी खौफज़दा हैं उस ख़त से। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा शुरू करने से पहले ये भी कह दूं दोस्तों से कि ये गैर सियासी वीडियो है, कोई दोस्त इसको सियासत का रंग ना दे और ना कोई देख के इससे जज्बाती हो। बात करते हैं ख़त की। तो अगर आप हज़रात को याद हो, ख़ान साहब की हुकूमत शुरू होने से पहले ख़ान साहब भी एक ख़त का ज़िक्र किया करते थे और अपने मुखालफिन को उस ख़त का हवाला दे दे के बड़े तंज़ किया करते थे और बड़े बड़े बस आप कहें कि बड़े बड़े जुमले को जो है ना पुल बांध देते थे। तकरीबन 3-4 साल हो गए ख़ान साहब की हुकूमत को और अब ख़ान साहब की हुकूमत ख़त्म होने को आई है और अब ख़ान साहब ख़ुद एक ख़त से बड़े खौफज़दा हुए हैं। और मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा भी ख़ान साहब के ऊपर वीडियो चला रहा है, नीचे अपनी वीडियो लगाई हुई और रो रहा है वो ख़ुद भी और कह रहा है ख़ान साहब कितने जज्बाती हो रहे हैं। तो ख़ान साहब से एक अर्ज़ है, ख़ान साहब दुनिया चाँद पे पहुंच गई है और आप एक ख़त से घबरा रहे हैं और भेजने वाला भी इतना मतलब दुनिया का जो कहें कि वेला इंसान था जिसने आपको ख़त लिखा और पूरा उसमें धमकी जो भी लिखनी XYZ। तो ख़ान साहब कोई और अब इस कौम को आप चौंचला दें या कोई और इस कौम को जो ना आप कहें लॉलीपॉप दें। तो अब आप कहते थे पहले ख़ान साहब आप 10 लोग आएंगे तो आप रिज़ाइन करके चले जाएंगे, अब कह रहे हैं आखिरी विकेट तक लड़ेंगे। बहरहाल ख़ान साहब ये हालात तो इंसान पर आने हैं। इंसान अगर किसी की तरफ एक उंगली करता है तो 4 उंगली अपनी तरफ आती हैं। तो ख़ान साहब आपने अपने दौरे हुकूमत में एक चीज़ का जो मुझे आपसे गिला है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में इस मुल्क को वज़ीर आज़म बन के नहीं दिखाया, आपने एक पार्टी का आप ख़ुद को बड़ा बन के दिखाया है। और आपने जब भी बात करनी, दूसरों पे तंज़ करना है, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है ख़ान साहब, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है। तो बातें काफ़ी लंबी हो जाएंगी अगर बातें करने पे आएँ। और एक बात हमेशा देखने वाले भी और जो वीडियो देख रहा है वो ये बात याद रखें, नाकाम लोग हमेशा अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर दागते हैं या दूसरों को लगाते हैं। तो ख़ान साहब हुकूमत चलाने में बिल्कुल नाकाम हो गया है। अब ख़ान साहब कहते हैं मैं कोई आलू, चीनी या पत्ती का रेट कम करने नहीं आया हूँ। तो ख़ान साहब आप फिर क्या करने आए हैं? इस मुल्क की गरीब आवाम ने यही आलू, चीनी, पत्ती और ये चीज़ें खानी हैं। तो आप ये बड़ी जो फ़िलॉसफ़ी हैं, बड़ी जो आप अपनी का जो स्टोरियाँ सुनाते हैं, ये बात की बात है। जो पहले इस मुल्क के गरीब का जो आप कहेंगे बुनियादी ज़रूरत है, वो ज़रूरत उसकी पहुंच से दूर होगी तो वो क्या करेगा बड़ी आपकी फ़िलॉसफ़ियाँ सुनने या आपकी बड़ी जो आप कहें कि बातें सुनने का। इस मुल्क के जो वो उनके किसी काम की नहीं है, वो अपनी बुनियादी सहूलत से महरूम है। पहले ऐसे होता था हुकूमत में कोई चीज़ मतलब कोई नया बिल पास होता था तो कोई सोता था फिर उठता था तो पता चलता था आज ये चीज़ महंगी हो गई। अब रात को सुनते हैं और रात को ही वो चीज़ लागू हो जाती है। तो ख़ान साहब आपने जो अपनी दौरे हुकूमत में आपके बस के काम नहीं है ख़ान साहब, ये छोड़ दें आप हुकूमत, ये आपके बस के काम नहीं है। मैं नवाज़ शरीफ का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं मौलाना फजल रहमान का सपोर्टर हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। लेकिन एक बात तो अटल है, आपसे हुकूमत नहीं चलने वाली ख़ान साहब। हुकूमत बातों से नहीं चलती, हुकूमत पॉलिसी से चलती है।
अब आते हैं थोड़ा सा खान साहब के अदादो शुमार के जो जादूगर थे, जिनकी जो आप कहेंगे खान साहब इतने आप कहेंगे तारीफ़ों के पुल बांध देते थे जब उनकी तारीफ़ करने लगते थे। तो पहले आते हैं असद उमर साहब की तरफ। खान साहब कहते थे ऐसे सदियों में लोग पैदा होते हैं और इस तरह के मईशत के ऐसे जादूगर जो आपको मईशत के किस्मत से मिलते हैं। तो खान साहब ने चंद महीने चंद साल ही उनको ठहरने दिया और फिर उनको भी तितर बटेर कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे जो बड़े शहीद हैं, इस जो आप कहें कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई के अंदर बड़े शहीद, जिनको आप कहें कि जिन्होंने अपनी शहादत से इस हुकूमत को आखिरी कह के सहारा देने की कोशिश की है, बुज़दार साहब। मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है कि उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन बुज़दार साहब को आपने सीट दी और आपने ऐसे फिर उनके भी तारीफ़ों के पुल बांध दिए कि बुज़दार ऐसे हैं, बुज़दार ऐसे हैं। तो हमेशा नाकाम लोग जो होते हैं अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए दूसरों की कुर्बानियाँ देते हैं। तो अब आपने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इतने खूबसूरत बुज़दार साहब को, इतनी काबिल इंसान को आपने कुर्बान कर दिया। अब आप चंद दिनों से आजमाते हैं, उनके जहन में पीछे की चीज़ें होती हैं, आप नया बंदा आके बिठा देते हैं, वो आगे की चीज़ें लेके। तो खान साहब पहले कहते थे हम किसी के सामने झुकते नहीं, तो खान साहब खूब कहते हैं खान साहब झुकते नहीं हैं, खान साहब लेट जाते हैं। अब पंजाब के बड़े डाकू के सामने आप लेट गए 4 सीटों के लिए खान साहब, ये क्या है। तो फ्रेंड में इसी पे मैं अपनी जो आज का टॉपिक है इसको ख़त्म करता हूँ। अपनी इंग्लिश के टीचर के उस जुमले का या आप कहें कि उस मुहावरे के ऊपर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। वो खूब कहती थी जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो माशाल्लाह आप खान साहब इलेक्शन से पहले बहुत गरजे, फिर बरसे कैसे हर इंसान खूब जानता है। तो अब वाह, इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई टॉपिक पर और किसी नई जगह पर। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।